So hello and welcome again to our channel Techie Mohit. Subscribe and like our videos to get more content. So friends, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं numpy एरेज और पाइथन लिस्ट के बीच में क्या अंतर होती है और क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, और उसके अलावा हम समझेंगे कि numpy में कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं numpy एरेज वर्सेस पाइथन लिस्ट। तो numpy एरेज और पाइथन लिस्ट में क्या सिमिलरिटीज़ है ये हम पहले इस टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे। तो जो इंडेक्सिंग होती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंडेक्सिंग किस टाइप्स होती है। यहाँ पर भी ज़ीरो से ही शुरू होती है इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग शुरू होती है ज़ीरो से, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग शुरू होती है -1, -2, -3 इस टाइप से। तो ये जो इंडेक्सिंग होती है ये हमारी लिस्ट में भी होती थी और हमारे numpy के एरेज में भी यही इंडेक्सिंग होती है। तो यही एकमात्र सिमिलरिटी है लिस्ट और numpy के बीच में, बस। इसके अलावा कोई सिमिलरिटी नहीं शो करता है numpy हमारी लिस्ट से। अब हम समझते हैं डिफरेंस क्या होते हैं numpy लिस्ट और numpy एरेज और पाइथन की लिस्ट के बीच में। तो डिफरेंस में सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि जो पाइथन की लिस्ट होती है, हम अगर उसे क्रिएट कर लेते हैं तो उसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब उसमें एलिमेंट्स को जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर अगर आपने एक बार numpy एरे क्रिएट कर लिया तो न तो आप उसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं और ना आप उसमें कोई एलिमेंट जोड़ या हटा सकते हैं। आप उसमें या तो नया एरे क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो पुराना एरे है उसे ओवरराइट कर सकते हैं, मतलब उसी वेरिएबल पर दूसरा एरे वापस से क्रिएट कर सेव कर सकते हैं। तो यही पहला डिफरेंस होता है हमारे numpy एरे और पाइथन लिस्ट में। दूसरा कि numpy एरेज जो होते हैं वो होमोजीनियस टाइप की वैल्यू कंटेन करते हैं, मतलब सिंगल डेटा टाइप की, जबकि पाइथन लिस्ट जो होती है वो अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज़ भी कंटेन कर सकती है। तीसरी बात कि जो numpy एरेज होता है वो बहुत कम स्पेस लेता है हमारी पाइथन की लिस्ट की वजह से। लिस्ट की जगह, मतलब पाइथन की जो लिस्ट होती है वो कंपैरेटिवली ऑफ numpy ज़्यादा स्पेस कवर करती है हमारी मेमोरी लोकेशन में, और इसीलिए हमारे numpy एरेज जो होते हैं वो थोड़े फास्ट और क्विकर होते हैं हमारी numpy की हमारी पाइथन की लिस्ट के कंपेयर में। और चौथी और लास्ट बात यह है कि numpy के जो एरेज होते हैं वो सपोर्ट करते हैं वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। मतलब जैसे आप लिस्ट थे तो लिस्ट में अगर आप कोई ऑपरेशन करने जाते हैं तो उस टाइम वो उस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिस्ट क्रिएट कर दूँ, ये लिस्ट मैंने क्रिएट करी और अब मैं इस लिस्ट में चाहूँ कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट में 1 ऐड हो जाए, तो यहाँ पर अगर लिखा जाए L1 + 1 तो यहाँ पर ये बता देगा कि ये सिर्फ कंकैटिनेट कर सकता है और कोई एलिमेंट को जोड़ नहीं सकता लिस्ट में। numpy एरेज में ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। अगर यहाँ पर लिखा जाए A + 1 तो ये हर एलिमेंट में 1 ऐड कर देगा। ये देखिए, ये जो हमारा एरे था इसमें जो 1 था उसमें भी 1 ऐड हो गया, 2 में भी 1 ऐड हो गया, और इस टाइप से हर एलिमेंट में 1 ऐड हो चुका है। तो ये वेक्टराइज्ड ऑपरेशन जो होते हैं, वेक्टराइज्ड ऑपरेशन कहते हैं इन्हें, इसको numpy एरेज में परफॉर्म किया जा सकता है। और ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस बन जाता है हमारी पाइथन लिस्ट में और numpy एरेज में, क्योंकि ये हमारी numpy एरेज को कंपैरेटिवली एक ईजी और फ्लेक्सिबल डेटा टाइप बना देता है हमारे लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है numpy डेटा टाइप्स। तो numpy कौन कौन से डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, मतलब किस किस टाइप्स के डेटा टाइप्स जो है हम numpy में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला होता है बूल यानी कि बुलियन डेटा टाइप, मतलब कि आप ट्रू और फॉल्स को भी स्टोर कर सकते हैं। तो आप ट्रू और फॉल्स को स्टोर करेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे, एरे में जैसे आपने 1 2 3 4 लिखा था तो वो सिंगल इंटीजर टाइप का था। बूल में आपको हर जगह ट्रू फॉल्स ट्रू ऐसा इस टाइप से वैल्यू इनपुट करनी होगी। दूसरा इंट, तो इंट जो है वो आप समझ ही चुके हैं कि किस टाइप से एक इंटीजर वैल्यू को रखा जाता है। फिर हमारी बुक में इंटीजर के भी अलग अलग टाइप्स दिए हैं और उनका साइज़ दिया है, तो कितने साइज़ में और कितने उसके बारे में दिया हुआ है कि वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ को कंटेन कर सकता है। तो इसमें आते हैं इंट 8, इंट 16, इंट 32, इंट 64। तो ये जो होता है इनकी रेंज अलग अलग होती है और इसीलिए ये अलग अलग टाइप के इंट है। दूसरा यू इंट क्या होता है, तो यू इंट जो रहते हैं वो मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ को कंटेन नहीं करते, 0 से शुरू होते हैं वो और पॉजिटिव वैल्यूज़ में बहुत लंबी रेंज तक जाते हैं और उनका स्टोरेज भी यहाँ पर दिया हुआ है बुक में।
अब चौथा होता है हमारा फ्लोट टाइप। तो फ्लोट जो होता है वो डेटा टाइप भी आप समझ चुके हैं कि पॉइंट में जो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं फ्लोट के एग्जांपल होते हैं फ्लोट 16, फ्लोट 32, फ्लोट 64। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में हमारी आयोटा की जगह जे यूज़ होता है। तो जे जो यूज़ होता है उससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें दे सकते हैं। उसके बाद आती है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को भी हम नंपाई एरेज में दे सकते हैं और यूनिकोड कैरेक्टर्स को भी दे सकते हैं। बट स्ट्रिंग और यूनिकोड कैरेक्टर्स में कुछ लिमिट रहती है कि यहाँ पर 6 कैरेक्टर और 6 कैरेक्टर्स तक ही यहाँ पर इनको दिया जा सकता है, उसके आगे शायद नहीं दिया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में हमारी बुक में दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको बता नहीं सकता। पर हम स्ट्रिंग्स को और हमारे यूनिकोड को स्टोर ज़रूर कर सकते हैं हमारे नंपाई एरे के अंदर। और उसके बाद हमारा नया टॉपिक जो होगा क्रिएटिंग नंपाई एरेज, मतलब किस टाइप से नंपाई एरेज हम क्रिएट करते हैं, वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए। ऑल्सो यू कैन शेयर आवर वीडियोस टू प्रमोट एजुकेशन। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू।